सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं परवा वही और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कराची समेत सिंध भर में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, जिन्ना अस्पताल कराची में भी OPDs बंद हैं तो हड़ताल का ऐलान किया गया है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से और कराची समेत सिंध भर में हड़ताल की कॉल दी गई है। बात करेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान अब्बासी बताएगा क्या मामलात हैं और क्या मुतालबात हैं डॉक्टर्स के। बिल्कुल जी, इनके जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि फौरी तौर पर इनकी जो मराहत हैं वो पंजाब हुकूमत के बराबर इनकी की जाएँ और जो तनख्वाहें पंजाब हुकूमत यंग डॉक्टर्स को दे रही हैं वही तनख्वाहें सिंध हुकूमत भी इनको फराहम करे। आज तमाम जो यंग डॉक्टर्स हैं YDA ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध के जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पर एहतजाज का ऐलान किया है। आज पीर का दिन है, वैसे भी OPDs की जो तादाद है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ना सिर्फ जिन्ना अस्पताल कराची के अंदर एहतजाज किया जाएगा बल्कि जो NICH है वहाँ पर जो नौमौलूद बच्चे आते हैं उनको भी इलाज व मुआलजे की सहूलियत फराहम नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है YDA का। और इनका कहना है कि ये जो एहतजाज है इनका जो मरकज़ होगा वो जिन्ना अस्पताल कराची के अंदर होगा जहाँ इस वक्त में मौजूद हूँ। इसके अलावा जिन्ना अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल कराची, अब्बासी शहीद अस्पताल कराची, उसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास और जैकबाबाद तक इनका एहतजाज किया जाएगा। तमाम हॉस्पिटल की जो OPDs हैं उनको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा YDA का ये भी कहना है कि अगर इनके मुतालबात नहीं माने गए तो ऐसी सूरत में ये इमरजेंसी का भी बॉयकॉट कर सकते हैं। अभी इन्होंने इमरजेंसी बंद करने का फैसला नहीं किया, लेकिन अगर सिंध हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती तो ऐसी सूरत में ये इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। हमने देखा था कि पंजाब के अंदर जो यंग डॉक्टर्स थे उनकी जानिब से इस तरह का एहतजाज किया जाता था और जो उनका मुस्तकिल एहतजाज था उसके बाद पंजाब हुकूमत उससे जो है वो इरफान साहब बता रहे हैं कि एहतजाज तो जो है अभी किया जा रहा है लेकिन इमरजेंसी बंद नहीं की गई। लेकिन OPDs कौन कौन से अस्पतालों में बंद की गई हैं, कहाँ कहाँ पर ये एहतजाज जो है फैल चुका है? देखिए जी, जो इनका जो एहतजाज होगा वो यहाँ जिन्ना अस्पताल के अंदर किया जाएगा, उसके बाद सिविल अस्पताल के अंदर इनका एहतजाज किया जाएगा। तमाम जो यंग डॉक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ OPDs के अंदर पहुँच गए हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पर अब जो है वो OPDs को बंद करवाना शुरू कर दिया। इस हवाले से हमने जब YDA के जो रहनुमा थे उनसे बात की थी तो इनका कहना था कि मुतादिद दफ़ा इन्होंने जो है वो कोशिश की थी, ना सिर्फ वज़ीर सेहत से मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी बल्कि जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उस्मान चाचड़ उनकी जानिब से भी इनको मुतादिद दफ़ा यकीन दहानी करवाई गई थी कि इनकी मराहत के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद जो जिन्ना अस्पताल इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल, ये 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी विफाक के अंदर चला जाता है। तो जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि अब चूँकि जो मामलात हैं वो विफाक खुद देखेगा और क्योंकि ये जिन्ना अस्पताल NICH और जो कार्डियो है NICBD ये तीनों अस्पताल जो है वो अब विफाक के अंडर में जा चुके, तो इसलिए सिंध हुकूमत वैसे भी इसकी सूरत हाल को नहीं देखेगी। ताहम इनका कहना है कि जो इनकी मराहत हैं चाहे ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हो, सिंध गवर्नमेंट के अंदर हो, जो मराहत दीगर सूबों को खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब हुकूमत के जो डॉक्टर्स हैं उनको दी जा रही हैं वही मराहत तमाम की तमाम सिंध के डॉक्टर्स को भी दी जाएँ। 10 बजे का इन्होंने वक्त रखा था। आज पीर का दिन है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सुबह 8 बजे अस्पतालों के अंदर पहुंचती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो OPDs हैं उनके अंदर ताले लगवाए जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में काफ़ी ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। दूर दराज के इलाकों से मरीज आते हैं, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के जरिए रक्षों में कॉल दी गई है और OPDs में काम बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची का इलाका है हंगोरा गोट जहां पर मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 15 अफराद बेहोश हो गए हैं। मुतासरा खानदान में मर्दों समेत बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से। जिले हैदर बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, साइट सुपर हाईवे हंगोरा गोट के करीब गुज़िश्ता शब एक वाक़या पेश आया था जब मुज़र सेहत खाना खाने से 15 अफराद जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे उनकी हालत गैर हो गई थी। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। तिब्बी इमदाद के बाद जो हमारी अस्पताल ज़राए से बात हुई है 12 अफराद जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं उनको ज़रूरी तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया था, जबकि 3 अफराद अब भी जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। दूसरी जानिब पुलिस ने जो है जिस दुकानदार से चावल और जर्दे का रंग ख़रीदा गया था उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी दुकान भी सील
तहवील कर दी गई है, जबकि दुकान के में जो रखे चावल थे और जर्दे गरग वो अपनी तहवील में लेके उसे फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है, जबकि जो घर वाले हैं उनके बर्तन भी जो है वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आएगी, इसके सैंपल जो केमिकल एग्जामिन के लिए भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा कि इनकी हालत जो है वो किस हवाले से हुई है। जब तक हालत कैसी है। बहुत शुक्रिया जिले हैदर अपडेट करने के लिए। और शहर के सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी करके बेचने वाला गिरोह सामने आ चुका है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पुलिस ने छापा मारकर भारी मिकदार में सरकारी अद्वियात बरामद कर ली हैं। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ गरीब सरकारी अस्पतालों में दवा की अदम फराहमी की दुहाई देते हैं तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन ही अद्वियात चोरी करके बेच देते हैं। कराची में बल्दिया इत्तेहाद टाउन पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर भारी मिकदार में सरकारी अद्वियात बरामद करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिम अब्बास, गौहर और अकबर लियारी जनरल अस्पताल से दवाइयाँ चोरी करके बेचा करते थे। काफ़ी अरसे से इस गिरावने काम में जो ना मुलविस थे। मेडिसिन ये आती थी सरकारी हॉस्पिटलों के लिए, ये वहाँ से चोरी कर कर इसको बेचकर यानी कि पैसा कमाया करते थे और वहाँ पर बोलते थे जी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, आवाम को मेडिसिन नहीं मिलती थी। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया है कि काफ़ी अरसे से इस काले धंधे में मुलविस हैं। ओपीडीज़ में एक दो चीज़ें लेके मुख्तलिफ जगहों में फ़रोग़ करता हूँ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से स्टैंप्स भी मिली हैं जो एक्सपायर अद्वियात पर लगा के फरोख्त कर दी जाती थीं। मुल्जिमान अद्वियात पर सरकारी लेबल हटाकर मेडिकल स्टोर्स पर बेच दिया करते थे। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। कैमरामैन जहांज़ेब अली के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा बरतरी की दरखास्त पर आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम कयानी से। एहतशाम कयानी, बताइएगा कब होगा आगाज समाअत का? देखें, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्त है उस पर आज समाअत। ये दूसरी दरखास्त है सज़ा मुअत्तली की जो कि तिब्बी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और 2 मेडिकल बोर्ड्स बैठे और उनकी यही रिपोर्ट सामने आई कि उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाना चाहिए। इस तजवीज़ के बाद अदालत से इस्तदा की जा रही है कि उनको ज़मानत दी जाए और उनको तब तक रिहा किया जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेन अपील पर फैसला नहीं हो जाता। अब आज इस दरखास्त पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डिवीजन बेंच में शामिल हैं। आज 12 बजे के बाद इस दरखास्त पर समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम अपडेट करने के लिए। और आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान ने उनकी सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, उनका इलाज न करवाना इंतहाई संगीन गलती है। तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें अस्पताल दाखिल नहीं करवाया जा रहा। डॉक्टर अदनान का मजीद कहना है कि मियां नवाज शरीफ को बेहतर इलाज के सिलसिले में अस्पताल मुंतकिल करना तो दूर की बात, उनकी सेहत के हवाले से मुनासिब इंतजामात भी नहीं किए जा रहे हैं। इलाज में ताखीर से मियां नवाज शरीफ की जान को खतरा लाहक है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उनकी सेहत से मुतालिक खातिर ख़्वाह इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे शहरे कायद में सिंध असम्बली के हल्के PS 94 के ज़िमनी इलेक्शन में MQM के हाशिम रजा ने 21,537 वोट लेकर मैदान मार लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ये कराची का फैसला है जो 2018 के इंतखाब में रुक गया था। सिंध असम्बली की नशस्त PS 94 के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। किसी भी सूरत-हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात हैं, जबकि पाक फौज के जवान स्टैंड बाय पर रहेंगे। ये नशस्त MQM के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के सबब खाली करार दी गई थी। मज़कूरा नशस्त पर पीपल्स पार्टी के जावेद शेख, MQM पाकिस्तान के सैयद हाशिम रजा, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आमिर अख्तर, PSP के इरफान वहीद और MMA के असलम परवेज समेत 16 उम्मीदवार
उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग स्टेशन 117 और 120 पर पुलिस एहलकारों की मीडिया के नुमाइंदों से बदतमीजी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी पासेस के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर मीडिया को कवरेज से रोक दिया। ये पास दिया भाई, ये क्यों दिया? क्यों दिया ये क्यों दिया ये पास? जब कहना नहीं मानते हो तो इधर आए क्यों हो? अफसर का कहना नहीं मानते हो तो आए क्यों हो? मुख्तलिफ इलेक्शन कैंपों में पार्टी कारकुनान और पोलिंग एजेंट्स का रश देखने में आया। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी सुबह सवेरे मरकजी इलेक्शन कैंप पहुंचे और कारकुनान के हमरा नाश्ता किया। हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। मरकजी कंट्रोल रूम SP लांडी ऑफिस में कायम किया गया है। कैमरामैन वकास के हमरा, हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। अभी आपको बताएं, अरीबा के भाई के बयान को 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। उमैर ने कहा था कि अरीबा को गाड़ी में दोबारा बिठाकर कत्ल किया गया। इस इरादी कत्ल का ताहाल अलग से कोई मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। साहिवाल में मारी जाने वाली अरीबा के दानिस्ता कत्ल का ऐनी गवाह उसका भाई उमैर था। उसने बताया था, मेरी बड़ी बहन थी अरीबा और उन लोगों ने पहले उसको बाहर निकाला, फिर मुझे बाहर हादिया को, फिर तीनों को बाहर निकाल कर पहले डाले के अंदर रखा। तो वह फिर उन लोगों ने फिर अपनी बड़ी बहन को ना अंदर फेंक के फिर फायरिंग करना शुरू कर दी। फिर उन लोगों ने फिर मेरी बहन को मारा। 24 घंटे गुजर गए। अरीबा के इरादी कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज न हुआ। पता नहीं CTD वाले उन दहशतगर्दों से मुतासिर थे जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में अरीबा के हम उम्र बच्चों को कत्ल किया था, या इन्हें हुक्म था कि कोई ऐनी शाहिद जिंदा नहीं छोड़ना। अरीबा 13 साल की थी। शायद डर था कि वो जाली ऑपरेशन की ऐनी गवाह बन सकती है। तभी तो उसके बहन भाइयों समेत पहले गाड़ी से निकाला गया और फिर दोबारा सीट पर बिठाकर बेरहम गोलियों पर कज़ा लिखकर उसके बदन में उतार दी गई। ये सोचा समझा कत्ल था, इरादी कत्ल, कत्लेआम की शहादत छुपाने के लिए किया गया शऊरी कत्ल। मगर खूने नाहक हो तो कहाँ छुपता है। अरीबा ना सही, अब उसका भाई गवाही दे रहा है कि बेगुनाहों का खून कैसे बहा। शायद सच ही कहता है, जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। अरीबा की आंखों की डूबती चमक के साथ उसके ख्वाब भी मर गए, मगर उसकी तुरबत अब भी अपने ख्वाबों के कातिल का पता पूछती है। अरीबा के ख्वाब इसकी आंखों में जिंदगी की दम तोड़ती हुई चमक के साथ ही मर गए थे। समझ नहीं आता अब इसके ख्वाबों का तस्करा करें या मरसिया लिखें। अरीबा के असातिज़ा कहते हैं कि वो बहुत अच्छी तालिबा थी और इसकी माँ को इसे डॉक्टर बनाने का जुनून था। मगर ये सब अब बातें हैं, तस्करे हैं। अरीबा की तुरबत अब भी अपने ख्वाबों के कातिल का पता पूछती है कोई जो कातिल का सुराग लाए। नाज़रीन, तो लाहौर में मासूम मुलाजमा उज़मा के कत्ल की दर्दनाक दास्तान से मुतालिक हक़ाइक़ 24 न्यूज़ सामने ले आया है। कत्ल से एक दिन कबल की वीडियो ने जुल्म की सारी कहानी बता दी है। मालिकन की बेटी की प्लेट से खाने पर मौत की सज़ा मिली। माँ ने बेटी और नंद के साथ मिलकर उज़मा को अब्दी नींद सुला दिया। इस वीडियो में नजर आने वाला ये हाँपता कांपता बेजान वजूद कोई और नहीं, लाहौर की कमसिन उस्मा। 16 वर्ष की घरेलू मुलाजमा पर जो जुल्म ढाया गया, उसने पत्थर दिलों को भी रुला कर रख दिया। बेचारी उस्मा का कसूर ये था कि वो मालिकन की बेटी की प्लेट से खाना खाने की गलती कर बैठी और फिर इस मालिकन ने बेटी और नंद के साथ मिलकर उसे दी इबरतनाक सजा। गुस्सा आ गया ना। किस बात पे गुस्सा आ गया? कहती हैं गुस्सा आ गया कि हर चीज झूठी कर देती है। झूठी कर देती है। उस्मा को मौत के घाट उतार कर लाश गंदे नाले में फेंक दी गई। मालिकन ने उस्मा की फैमिली के सामने ड्रामा ये रचाया कि उस्मा घर में चोरी की वारदात करके फरार हो गई है। मैंने फोन किया बाजी ने कहना उस्मा ने साडा सामान भी चोरी लै गई, घर ते सोना भी पैसे भी कट लै गई, तो तुसी एक बार आओ मेरे कोल। उन्हें आख्या मैं हुणे ओ बच्ची तुहाडी निकल गई करूं बाहर साडे। 24 न्यूज़ का प्रोग्राम इनकशाफ खौफनाक हकाइक सामने लाया। सजा में क्या करते थे, उसको खाना नहीं देते थे, अल्लाह माफ करे, वो कूड़े में से उठा के खाती थी। जहां बतौर सजा उस्मा को भूखा प्यासा रखा जाता,
वहीं उसे रात के वक्त वॉशरूम के ठंडे फर्श पर सुलाया जाता। उस्मा के खानदान को भी उससे मिलने की इजाजत तक न थी। मिलने नहीं देते, पता नहीं मैंने समझ नहीं आ रही हो सामने नाला उन्हें करके देता है। टीम इंकशाफ को मिलने वाली इस वीडियो ने इन खवातीन के मकरूह चेहरों को बेनकाब कर दिया। तानी तो चुप कर जा। आखिरकार टूट गई सांसों की डोरी और उस्मा आजाद हो गई जिंदगी की कैद से। पुलिस को नीलम ब्लॉक के गंदे नाले से जब उस्मा की लाश मिली तो शनाख्त एक चैलेंज बन गई। इस घिनौनी वारदात में मुलव्विस मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए होमिसाइड यूनिट की टीमें तश्कील दी गयीं, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल फोन की CDR हासिल करके मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब और सीसीटीवी फुटेज में टाइम भी वही आया है। उसके बाद वो इधर से गुजरती हैं और यहाँ पर नाले में जब यहाँ पर रात के टाइम बहुत सन्नाटा होता है तो यहाँ उस बच्ची की लाश को फेंक देती हैं। कवरेज करने पर टीम इंकशाफ को भी धमकियां दी। हमारी इल्तिजा है हुकूमत से कि वो इस केस में खुद मुद्दई बने और हमारी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो उस्मा को इंसाफ दिलवाने के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि उस्मा हम सबकी बेटी है, उस्मा हमारी बेटी है। लाड़काना में गली गली खेल तमाशा दिखाना अब भी मकबूल है। बच्चे पैसे देकर खेल तमाशा देखते हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल खालिक मुगीरी। अब्दुल खालिक बताइएगा। बिल्कुल, आइए हम आपको माजी की जो है याद दोहराएं। ये वो दौर था जहाँ पर सिनेमाओं का उरूज था और उस ज़माने में जब बच्चे जो है जिद करते थे कि फिल्म देखें, अगर फिल्म की जिद पूरी न हो तो ये खेल तमाशे वाले पहुंच जाते थे गली गली कूचा कूचा। और आज इन चीज़ का जो है जवाल है, लेकिन आज के दौर में भी ये चीज़ जो है देखकर आपको माजी जो है वो याद आ जाएगी। और माजी की याद दिलाने के लिए एक शख्स बचा है जो गली गली कुचू कुचू में और यहाँ पर आवाज़ें लगाकर जो है पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए बच्चों को इकट्ठा करता है। हम इनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि आज के दौर में इनका जो है क्या जो है माहौल है और बच्चे कैसे इसको पसंद करते हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं ये इसने कैसे संभाली हैं इस वक्त। हमारे बाप दादा का पुराना धंधा है, ये मेरा बाप है, पहले ये करता था, अभी ये बूढ़ा हो चुका है। पहले सिनेमाओं का दौर था, मैं अपने बाप से ये सीखा हूँ। भूख, बदहाली, बेरोज़गारी इतनी हमारे मुल्क में बढ़ चुकी है कि हमें रोज़गार नहीं मिल, पढ़े लिखे हैं, रोज़गार नहीं मिलता है, फिर यही हम धंधा करते हैं। हम इन बच्चों के लिए करते हैं। कभी गुजारा होता है, कभी नहीं होता है, अल्लाह देने वाला है, लेकिन ये जो हमारे बाप दादाओं का जो किरते हैं ना, हम उसको संभालते आ रहे हैं। इसी माहौल को अगर देखा जाए कि ये पुराने ज़माने का ये खेल तमाशा है, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक शख्स जो है अकेला होकर जो है इस चीज़ को जो है गली गली कूचा कूचा फैलाता है ताकि जो मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो इसे देखकर एंटरटेनमेंट हो। अब्दुल खालिक, बहुत शुक्रिया आपका। और गुजरावाला में डॉग शो का इनेकाद किया गया है। पंजाब भर से 100 से ज़ायद कुत्तों ने मुकाबले में हिस्सा लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद भी देखने पहुंची। बात करेंगे जाहिद इकबाल राना से। जाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला की तारीख में पहली बार ऑल ब्रीड डॉग शो का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों से 100 से ज़ायद मुख्तलिफ नस्लों के जानवर जो डॉग्स हैं इस मुकाबले में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद इस मुकाबलों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँची है। कम से कम छोटे छोटे बच्चे अपनी मनपसंद के जो डॉग्स हैं उनके साथ तस्वीर भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक डॉग ऑनर जो अभी मुकाबला जीतने के बाद बाहर निकले हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप ये बताएं कि आज का जो मुकाबला हो रहा है गुजरांवाला की तारीख में पहली बार, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी ये माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। इस तरह के शो जो है ना वो आवाम की रिफ्रेशमेंट के लिए होने चाहिए। तो हमें देखकर खुशी हुई है। हमारे इलाके में पहले हमारा डॉग विन करके आया काफ़ी शो, लेकिन हमारे इलाके में ये पहली दफ़ा हो रहा है, देख के खुशी हो। तो इनकी खुराक के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये देखिए इनकी खुराक वैसे जो देसी तरीके से भी दे देते हैं, गोश्त वगैरह भी, स्पेशल इनकी फीड भी होती है वो भी देते हैं। जी बिल्कुल, ये जज्बात हैं डॉग ऑनर के। इनका कहना था कि ऐसे मुकाबले होने चाहिए। जब इस हवाले से ऑर्गेनाइज़र के साथ बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसे मुकाबलों का मकसद अवाम में शऊर पैदा करना है और जानवरों को पालने का तरीकाकार भी बताना है और उनकी हिफाजत किस तरह की जा सकती है। आज के मुकाबले में फैमिलीज़ के साथ साथ बच्चे, बड़े और बूढ़ों की बड़ी तादाद इस मुकाबलों को देखकर एंजॉय करती दिखाई दे रही है। जी
ठीक है, शहरियों ने खूब एंजॉय किया, आपने हमें आगाह किया, जाहिद शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने BRT मनसूबे की नाकिस हिकमत अमली का एतराफ़ कर लिया है। कहते हैं नाकिस मनसूबाबंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखते हैं पेशावर से आफ्ताब मोमिन की रिपोर्ट। पेशावर का BRT मंसूबा आवाम के लिए वबाल जान बन गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने BRT मंसूबे की प्लानिंग को नाकिस करार देते हुए कहा कि मंसूबा बंदी दुरुस्त ना होने से अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ। आइंदा अगर कोई कोताही हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशावर के शहरियों का कहना है कि सूबाई हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के बायस मंसूबा मजीद इल्तिवा का शिकार होगा। जब से ये शुरू हुआ है ना, तब से हम सुन रहे हैं कि यह मुकम्मल होगा, टाइम लेट हो जाता है, तो फिर ये यही कहते हैं कि हम अफसरान को पकड़ेंगे अगर पूरा नहीं हुआ। शहरी कहते हैं कि मंसूबे के बाद जहां ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, वहीं गर्दो गुबार ने भी जीना मुश्किल बना दिया है। मिट्टी बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है दिन ब दिन। आवाम के लिए तो ये मुश्किलात है कि रोड में बंद होते हैं, अक्सर 2-3 घंटे रोड पे गुजार सकते हैं। सब लोग यहाँ पर बहुत मतलब तकलीफ में है, रोड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। पेशावर BRT का मंसूबा 2 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। सूबाई हुकूमत ने मार्च तक मंसूबा मुकम्मल होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ साथ टोटल लागत भी 49 अरब से बढ़कर 67 अरब से जायद तक पहुँच गई है। कैमरामैन अदनान के साथ आफ्ताब मोहम्मद, पेशावर। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि उनकी हुकूमत और हमारी सूबाई हुकूमत आइन पर कायम रहेगी तो कोई टकराव की बात नहीं होगी। घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उनके होते हुए पाकिस्तान डूबता नजर आ रहा है, वो अब भी इसी बात पर कायम है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। और सूबाई हुकूमत अपने आइनी जो इख्तियारात हैं उन पे अगर कायम रहेगी तो कोई टकराव की बात नहीं होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वफाकी हुकूमत भी जो उनका आइनी किरदार है या आइनी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा करेगी। मैंने बात की कि इनके होते हुए पाकिस्तान मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा है और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ जो इनके तरीक़ेकार हैं। उधर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फैजुल हसन शाह ने रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा के रिश्तेदार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कमर जमान कायरा का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आकर ज़मीनों पर कब्जे करना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान को देखने की ज़रूरत है, क्या यही नया पाकिस्तान है? चाहते हैं मामला अफहाम तफहीम से हल हो जाए। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खान साहब को भी अब तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। क्या यही नारे थे? क्या यही नया पाकिस्तान था? क्या यही कब्जा ग्रुपों के खिलाफ आपका एक्शन करने का इरादा था? क्या जब आपकी अपनी जमात का सहारा लेके, उसका नाम लेके और उसके गाब में, उसके पर्दे में लोग शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछालें? कब्जा तो हम क्या करने देंगे, अपना हक हम हर जगह पे जाके ज़रूर लेंगे, लेकिन इस तरह एक तज़हीक का अमल भी निकलता है, वो करने की कोशिश की गई है। और खारियां के नवाही इलाके में 18वीं सालाना बैलों की दौड़ के मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें 4 अजला के 80 जमींदारों के बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया है। खारिया के नवाही इलाके ढलकक्का में 18वीं सालाना बैलों की दौड़ के मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें 80 जमींदारों के बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने मालिक की जीत को बरकरार रखने के लिए खूब जोर आजमाई की। इस खेल में 10 मिनट में सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाली जोड़ी अपनी कामयाबी बरकरार रख पाती है। नाम जेडे नगद कैश होंगी है, पहला दूआ त्रीया मतलब 1,90,80,000 ये वंड है। दो नामां दे कप झंडा नोटां दे हार नाल हुंदे ने ते ये शुगर है जमींदारां दा। जेलम, जिला गुजरात, जिला मंडी बहावलदीन, जिला सरगोधे, सब जमींदार आए हैं। मेले का ऐसा समा था कि लोग पूरा दिन लुत्फ अंदोज होते रहे। मेले में खाने पीने और जानवरों के सजावट की अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे। नाज़रीन, इस्लामाबाद के वाहिद चिड़ियाघर में जानवर और परिंदे नापैद हो चुके हैं। चिड़ियाघर में शेर है ना ही ज़राफ़ा। छुट्टी एंजॉय करने के लिए आने वाले बच्चे जानवरों के साथ साथ झूले भी न होने पर मायूस हो चुके हैं। चिड़ियाघर में जहां जानवरों और परिंदों को देखकर बच्चे महसूस होते हैं, वहीं इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में बाज़ जानवरों की कमी को शिद्दत से महसूस किया जाता है। जो मतलब एनिमल्स, तो मेरे ख्याल से ये है कि सारे एनिमल्स होने चाहिए, मतलब टाइगर, वुल्स, एलिफेंट्स, मंकीज, ये सारी होने चाहिए। झूले तो बहुत ज़्यादा होते तो बहुत अच्छा होता,
ताकि हम एनिमल्स भी देख लेते और साथ झूले भी झूल लेते। बच्चे चिड़ियाघर फैमिलीज के साथ सैर व सियाहत के दौरान एंजॉय करने के साथ साथ झूले कम होने की शिकायत भी करते नजर आए। झूले होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे हर चीज़ अच्छी है लेकिन स्नेक होना चाहिए और एंजॉय भी बहुत किया, मज़ा आ रहा है। चिड़ियाघर आने वालों के लिए एक मालूमाती पॉइंट की अशद जरूरत है जहाँ चिड़ियाघर से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात इकट्ठी की जा सके। गौहर महसूद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर सिंध के तालीमी इदारों में असातिज़ा तलबा तो मौजूद हैं मगर सहूलतें नापैद हैं। देखते हैं यही हाल तालीमी लिहाज से सजावल के बेहतरीन स्कूल बहावल खान मगसी का है जो इमारत से महरूम है। एहसान जुनेजो की रिपोर्ट। सजावल शहर के मरकज में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बहावल खान मगसी है। ये स्कूल तालीमी मयार के लिहाज से सजावल जिला के सफ़े अव्वल के स्कूलों में शामिल है मगर सहूलतें न होने से मसाइल में घिरा हुआ है जिसका असर बच्चों की तालीम पर हो रहा है। स्कूल की इमारत खस्ताहाल होने से खतरनाक बन गई। हेडमास्टर बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत झोंपड़ियां बनाकर तालीम देने में मसरूफ हैं, तो कुछ बच्चे खुले आसमान तले तालीमी सरगर्मियां जारी रखने पर मजबूर हैं। टेंडर भी हो गए, ठेकेदार को ऑक्शन भी हो गए, अभी तो तरक्याती काम नहीं स्टार्ट हुआ। हम वहाँ से अपने स्कूल से शिफ्ट होकर यहाँ एक ग्राउंड में ये झोंपड़ियां बनाकर अपनी तदरीसी अमल जारी रख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम खुले आसमान पे टेस्ट पेपर दे, हमारी स्कूल बनी होती तो हम स्कूल में जाके पेपर देते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला सिंध को जल्द से जल्द हमारी तमीराती जो स्कूल है बहावल खान मगसी जल्द से जल्द बनाई दी जाए। इस वक्त खून जमा देने वाली सर्दी मासूम बच्चों की तालीम पर गहरा असर डाल रही है। इमारत न होने और शदीद सर्दी के बायस मुताद्दिद तलबा बीमार हो गए हैं। स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि हमने बार बार जिला इंतजामिया, मुंतखब नुमाइंदों और महकमा तालीम के आला अफसरों को सारी सूरत हाल से आगाह भी किया मगर ताहाल हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। खबर दें आपको कि कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुराना गोलीमार में मुनशियात फरोशों की लड़ाई हुई। फायरिंग से फरीद उर्फ बाबा और नादिर उर्फ निडरोज जख्मी हो गए हैं। फरीद उर्फ बाबा मनशियात डीलर और मनशियात का अड्डा चला रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ भी। तो आपको बताएं तमाम सूरत हाल। कराची का इलाका पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में मनशियात फरोशों की लड़ाई हुई। फायरिंग से फरीद उर्फ बाबा और नादिर उर्फ नेडो जख्मी हो गए। उधर एबटाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला खुद ही अपनी गोली का निशाना बन गया। बंदूक में खराबी के बायस गोली अचानक चल गई। गोली नौजवान की आंख में लगी जिससे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एबटाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला खुद ही अपनी गोली का निशाना बन गया। बंदूक में खराबी के बायस गोली अचानक चल गई। गोली नौजवान की आंख में लगी और इस नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर मुल्तान में अड्डा लाड़ के करीब तेज रफ्तार वैन और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। 3 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। तो आपको आगाह करेंगे, मुल्तान में अड्डा लाड़ के करीब तेज रफ्तार वैन और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में अब तक 10 अफराद जख्मी हैं जबकि 3 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। उधर मर्दान के इलाके तख्त भाई में जाली असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम इस्माइल ने कई दुकानदारों को नकद जुर्माना भी किया। मछली फरोश पर छापे के बाद 8 किलो मछली चेकिंग के लिए अपने साथ भी ले गया। मुल्जिम कब्जे से मुख्तलिफ नाम के कार्ड्स भी बरामद किए गए हैं। आपको बताएं कि ये कार्रवाई की गई है। मर्दान का इलाका है तख्त भाई जहां से जाली असिस्टेंट कमिश्नर को उधर लिया गया है। मुल्जिम का नाम इस्माइल बताया जाता है और इसने कई दुकानदारों को नकद जुर्माने भी किए हैं। मछली फरोश पर जो है दुकान पर छापा मारा और 8 किलो मछली चेकिंग के बहाने अपने साथ ले गया। मुल्जिम के कब्जे से मुख्तलिफ नाम के कार्ड भी बरामद किए गए हैं।
शहर कायद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त शहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज, बताइएगा आज कैसा मौसम रहेगा शहर कायद का? जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल बताने वालों का ये कहना है कि आज भी शहर कायद में मौसम सर्द रहेगा। रात में सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाएगी खुनकी में इजाफा होने की वजह से, जबकि दिन के औकात में मौसम थोड़ा सा खुश्क रहेगा। हवाएं चूंकि सर्द हैं और सर्द हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हुई है, थोड़ा सा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। लिहाजा आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दिन भर जो है तवक्को की जा रही है कि 26 डिग्री तक जो है वो जा सकता है। लेकिन अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो गो के 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड भी 13 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर इस वक्त महसूस किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 51% बताया गया है, जबकि जो शुमाल मशरिक़ किस्म से चलने वाली हवाओं की रफ्तार है वो 8 नॉटिकल माइल्स के हिसाब से चल रही है। लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो अलसुब कोहर छाया हुआ था, थोड़ा सा आलूदगी फिजा में मौजूद थी, जिसकी वजह से हद निगाह 3 किलोमीटर तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही थी समीन नवाज। खबर दें आपको, सक्खर की कौमी शाहराह पर शाह हुसैन के करीब ऑयल टैंकर उलट गया है और ऑयल टैंकर से पेट्रोल बहना शुरू हो गया है। पुलिस भी पहुंच गई है और ऑयल टैंकर कराची से लाहौर जा रहा था। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। तो इस वक्त पुलिस भी पहुंच चुकी है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इर्द गिर्द की जगह को भी सील कर दिया गया है। सक्खर की कौमी शाहराह पर यह वाक़या पेश आया है। शाह हुसैन के करीब एक ऑयल टैंकर उलट गया है और ऑयल टैंकर से पेट्रोल रिसना भी शुरू हो गया है। पुलिस भी पहुंच चुकी है मौके पर और ऑयल टैंकर कराची से लाहौर जा रहा था। इब्तदाई मालूमात ये आई हैं, तेज़ रफ्तारी के बायस ऑयल टैंकर उलट गया है। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और आम आवाम को इस जगह से दूर रहने के लिए इंतबाह भी जारी किया गया है। सक्खर की कौमी शाहराह पर शाह हुसैन के करीब ऑयल टैंकर उलट गया है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि स्कॉटलैंड के मारूफ शायर रॉबर्ट बर्न्स के यौम विलादत के सिलसिले में पाकिस्तान में भी सफ़ीर थॉमस ड्रू ने कुव्वत गोयाई और समात से महरूम बच्चों के साथ शाम मनाई। इस मौके पर पाकिस्तानी और स्कॉटिश बैंड ने खूब समा बांधा। अपनी ट्वीट में बरतानवी सफ़ीर ने इसे स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का मिलाप करार दिया है। उन्होंने पाक आर्मी की बलोच रेजिमेंट और स्कॉटलैंड के वेली रिचर्ड बैंड्स का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये सब कुछ डेफ पाकिस्तान के तहत चलने वाले स्कूलों के लिए है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने शुक्रिया अदा किया है। स्कॉटलैंड के मारूफ शायर रॉबर्ट बर्न्स के यौम विलादत के सिलसिले में पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने कुव्वत गोयाई और समात से महरूम बच्चों के साथ ये शाम मनाई। इस मौके पर पाकिस्तानी और स्कॉटिश बैंड्स ने भी खूब समा बांधा। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का मिलाप है ये। उन्होंने मजीद कहा कि पाक आर्मी और स्कॉटिश बैंड की जो है इस काविश को सराहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही न्यूज टुडे सब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।